दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक सहरा हमारी जमीन के 1/3 हिस्से पर फैले हुए हैं और ये इंतहाई गर्म, खामोश और खौफनाक हैं। इसी वजह से कोई भी सहरा में रहना पसंद नहीं करता, लेकिन सहरा के अंदर छुपे अजीबो गरीब और पुरअसरार राजों की वजह से ये माहिरीन सारे कदीमा के लिए एक पसंदीदा जगह है, जो सहरा के अंदर छुपी हैरत अंगेज चीजों को तलाश करके दुनिया के सामने पेश करते हैं। डेथ वैली के पुरअसरार रोलिंग स्टोन से लेकर नामीबिया के गोस्ट टाउन तक इस वीडियो में जानते हैं दुनिया भर के सहराओं से दरियाफ्त होने वाली 7 हैरत अंगेज चीजों के बारे में। दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं अमेरिका के एरिजोना डेजर्ट से, जो बहुत ज्यादा वसी रकबे पर फैला हुआ है। ये इंतहाई गर्म है और इसमें हर तरफ रेत और चट्टानें हैं, लेकिन इस डेजर्ट के बीचों बीच कंक्रीट से बने हुए बेशुमार एरोज या तीर मौजूद हैं, जो साइज में तकरीबन 20 मीटर तक लंबे हैं। आज के दौर में बहुत सारे एरोज अपनी पहचान खो चुके हैं, लेकिन किसी जमाने में इन एरोज की एक खास अहमियत थी और इनकी मदद से कई हफ्तों का फासला चंद घंटों में तय किया जाता था। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। 20 अगस्त 1920 को अमेरिका में पहली मर्तबा एयरमेल का आगाज हुआ। तब पायलट्स की रहनुमाई के लिए ना तो कोई नेविगेशन सिस्टम था और ना ही कोई नक्शा मौजूद था, और एक पार्सल को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए कई हफ्ते लग जाते थे। 1924 में कुछ जगहों पर पहली मर्तबा कंक्रीट से बने हुए एरोज का इस्तेमाल किया गया, जो काफी कारआमद साबित हुआ और इनकी मदद से नए पायलट्स भी आसानी से रास्ता अबूर कर लेते थे। फिर 1929 तक इन्हें पूरे अमेरिका की चौड़ाई यानी सैन फ्रांसिस्को से लेकर न्यूयॉर्क तक हर 10 मील के फासले पर लगाया गया। दोस्तों, इन एरोज पर पीला रंग किया गया, जिसकी मदद से इन्हें दिन की रोशनी में आसानी से देखा जा सकता था, और रात के वक्त एरोज के साथ बनाए गए टावर पर एक लाइट रोशन की जाती थी। पायलट्स इन एरोज को फॉलो करके आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते थे। फिर जीपीएस और सैटेलाइट की आमद के बाद इनका इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया, लेकिन ये आज भी कुछ जगहों पर सही हालत में मौजूद हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सहरा इंतहाई खुश्क और गर्म जगह है और सहरा में पानी की मौजूदगी नामुमकिन है। ऐसे में किसी सहरा से बहरी जहाजों का मिलना यकीनन एक हैरान कुन बात है, लेकिन काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सरहद के करीब वसी और अरेज रकबे पर फैला हुआ बंजर सहरा, जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा था, इस सहरा के बीचों बीच बहुत सारे बहरी जहाजों के मलबे मौजूद हैं, जो देखने वालों को भी हैरान कर देते हैं कि आखिर इस गुंजान आबाद में ये बहरी जहाज कहां से आ गए, जहां दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं है। चलिए दोस्तों, जानते हैं ये बहरी जहाज आखिर इस सहरा में कैसे आए। ये बंजर इलाका जो आप देख रहे हैं, ये कभी माहीगीरी का सबसे बड़ा मरकज था। यहाँ अरल सी नामी एक झील मौजूद थी, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील थी और हजारों माहीगीरों के रोजगार का जरिया थी। लेकिन एक मुतनाज़ा फैसले की वजह से ये झील अब दुनिया के नक्शे से खत्म हो चुकी है। सोवियत यूनियन ने अरल सी को बढ़ने वाले दरियाओं का रुख उज़्बेकिस्तान के कपास के खेतों की तरफ कर दिया, जिसकी वजह से 1960 की दहाई में ये झील सूखना शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। लेकिन कुछ रंग आलूद बहरी जहाज आज भी इस सहरा में मौजूद हैं, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ कभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील मौजूद थी। दोस्तों, ट्यूनिस के दूर दराज सहरा में एक बहुत ही खूबसूरत झील मौजूद है। इस झील को पुरअसरार झील भी कहा जाता है, जिसने आज तक साइंसदानों को हैरत में डाला हुआ है, क्योंकि ये सहरा इंतहाई गर्म है और यहाँ दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ अर्सा कबल ये झील यहाँ खुद बहुत जाहिर हो गई, जिसे 2014 में मुकामी चरवाहों ने दरियाफ्त किया। ये झील 18 मीटर गहरी है और जब से ये दरियाफ्त हुई है तब से मकामी लोगों के लिए हैरत का बायस बनी हुई है, क्योंकि उनके मुताबिक इस इंतहाई गर्म सहरा में पानी की मौजूदगी किसी मौजज़े से कम नहीं है। बैनुल-अक़वामी सियाहों के लिए ये झील एक बेहतरीन सियाहती मुकाम बन चुकी है। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग इस झील को देखने और इसमें तैराकी और स्कूबा डाइविंग करने के लिए यहाँ पर आते हैं। साइंसदान आज तक इस झील का मुअम्मा हल करने की कोशिश में लगे हैं कि आखिर ये झील खुद बहुत यहाँ कैसे जाहिर हो गई। कुछ साइंसदानों के मुताबिक किसी ज़लज़ले की वजह से ज़ेरे ज़मीन दरार पड़ने की वजह से नीचे का पानी ऊपर आ गया, लेकिन अभी तक कोई हतमी नतीजा नहीं निकाला जा सका कि आखिर ये झील यहाँ पर कैसे जाहिर हो गई। दोस्तों, ट्यूनिस के बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ यमन के सहरा में, जहाँ हजारों साल पुराना एक ऐसा पुरअसरार कुआं मौजूद है, जो एक अरसा से मुकामी लोगों के लिए दहशत की अलामत बना हुआ है। जहन्नम का कुआं कहलाए जाने वाले इस कुएं के मुतालिक बेशुमार किस्से और कहानियां मशहूर हैं। कुछ कहानियों के मुताबिक इस कुएं को बदरूहों की जेल करार दिया गया है और कुछ कहानियों में जिन्नों और भूतों का बसेरा कहा गया है। यमन के दारुल हुकूमत सना से 1300 किलोमीटर दूर और तकरीबन ओमान की सरहद के करीब ये कुआं मौजूद है।
जिसकी चौड़ाई 30 मीटर और गहराई 250 मीटर के करीब है। मुकामी लोग इस कुएं के मुतालिक बात करने से भी डरते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो भी इस कुएं का जिक्र करता है वो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है और किसी को भी नहीं पता कि इस कुएं की गहराई में क्या है। कुछ अर्सा कबल यमनी जियोलॉजिकल सर्वे टीम ने इस कुएं की गहराई में जानने की कोशिश की, लेकिन ये सिर्फ 50 से 60 मीटर तक ही नीचे जाने के बाद वापस आ गए। टीम के डायरेक्टर जनरल के मुताबिक नीचे इन्हें कुछ पुरस्कार चीजें नजर आई और एक अजीब सी स्मेल की वजह से नीचे जाना बिल्कुल नामुमकिन था। दोस्तों, ये अभी तक एक राज है कि इस कुएं के नीचे क्या है। आपको क्या लगता है कि इस कुएं की गहराई में क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जॉर्डन के दूर दराज सहरा में 400 कबल मसीह एक बहुत ही खूबसूरत शहर आबाद था। 20,000 से 30,000 लोग इस शहर में रहायश पजीर थे। ये शहर पहाड़ों को तराश कर तामीर किया गया था और बड़े पैमाने पर ये एक तिजारती मरकज था। फिर नामालूम वजूहात की बिना पर यह शहर सुनसान हो गया और कई सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा। कई लोग इस शहर की तलाश को निकले, लेकिन इस शहर को तलाश करने में नाकाम रहे। फिर सन 1812 ईस्वी में एक स्विस एक्सप्लोरर जोहान लुडविग बर्खार्ड शहर के खंडरात को दरियाफ्त करने में कामयाब हो गया। इस दरियाफ्त ने मगरबी माहिरीन सारे कदीमा की तवज्जो इस शहर की जानिब करवा दी, जिसके बाद यहाँ खुदाई करके बेशुमार इमारतों, मंदिरों, मेहराब वाले दरवाजों और सड़कों को दरियाफ्त किया गया है, जो सदियां गुजरने के बाद भी बेहतरीन हालत में मौजूद है। इस शहर की सबसे खूबसूरत इमारत, जिसे दी ट्रेजरी का नाम दिया गया है, तकरीबन 2000 साल पुरानी है। ये इमारत कदीम दौर की आर्किटेक्चरिंग का एक बेहतरीन नमूना है, जिसे गुलाबी चट्टान को तराश कर बनाया गया है। लेकिन बाहर से इंतहाई खूबसूरत नजर आने वाली ये इमारत अंदर से बिल्कुल खाली है और माहिरीन सारे कदीमा इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सके कि ये इमारत किस मकसद के लिए बनाई गई थी। कुछ के मुताबिक ये किसी बादशाह का मकबरा है और कुछ के मुताबिक ये दस्तावेजात या किसी मंदिर के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। बहरहाल दोस्तों, ये शहर अब दुनिया का सबसे मशहूर सियासी मुकाम बन चुका है। 2019 में तकरीबन 10 लाख लोग इस शहर को देखने के लिए आए थे। 2007 में इसे दुनिया के 7 अजायबात में से एक करार दिया गया है। ये शहर 102 मुरब्बा मील तक फैला हुआ है और अभी इस शहर का सिर्फ 15% हिस्सा ही दरियाफ्त हुआ है, जबकि 85% हिस्सा अभी भी पहाड़ों और मिट्टी के नीचे छुपा हुआ है, जिसे तलाश करना अभी बाकी है। दोस्तों, कैलिफोर्निया का डेथ वैली नेशनल पार्क दुनिया का इंतहाई गर्म तरीन मकाम है और ये अमेरिका की सबसे खुश्क जगह है। यहाँ एक खुश्क झील मौजूद है जो रेस ट्रैक के नाम से मशहूर है। यहाँ एक अजीबोगरीब मंजर देखने को मिलता है जो कई सालों से साइंसदानों को भी उलझन में डाले हुए है। यहाँ मौजूद पत्थर जो वजन में तकरीबन 500 पाउंड तक हैं, खुश्क झील की सतह पर खुद बहुत हरकत करते हैं, जो एक नाकाबिले यकीन बात है। ये 1 मिनट में 15 फीट तक हरकत करते हैं और अपने पीछे हजारों फीट लंबा एक ट्रैक बनाते हैं, जिसकी वजह से इनके हरकत करने का पता चलता है। लेकिन दोस्तों, हैरत की बात यह है कि आज तक किसी ने भी इन्हें हरकत करते हुए नहीं देखा। साइंसदान 1948 से इन मूविंग स्टोन की मिस्ट्री को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन मूविंग स्टोन्स को लेकर बहुत से नजरियात भी पेश किए गए हैं। कोई साइंसदानों के मुताबिक ये तेज हवा की वजह से हरकत करते हैं और कुछ के मुताबिक ये मकनातीसी मैदान की वजह से हरकत करते हैं, जबकि कुछ के मुताबिक तो ये एलियन का काम हो सकता है। लेकिन ये अभी तक एक राज ही है कि आखिर ये पत्थर कैसे हरकत करते हैं। और सबसे आखिरी में मैं आपको बताने वाला हूँ नामीबिया के सहरा में मौजूद एक ऐसे टाउन के बारे में जो कभी दुनिया का सबसे अमीर टाउन था और अब इस टाउन को देखकर ये यकीन करना मुश्किल है कि ये टाउन कभी 400 खानदानों का घर था। दोस्तों, नामीबिया के वसी और ये सहरा नामीब के जनूब में कोलमानस्कोप नामी एक छोटा सा टाउन मौजूद है जो अब मुकम्मल तौर पर वीरान पड़ा है, लेकिन आज से तकरीबन 100 साल पहले ये दुनिया का सबसे अमीर तरीन टाउन था। इस टाउन की क्या कहानी है, चलिए जानते हैं। कहा जाता है कि 1908 की एक शाम ज़ैकरियास लीवाला नामी एक रेलवे वर्कर रेल की पटरी से रेत को हटा रहा था कि उस दौरान उसने कुछ चमकने वाले पत्थर देखे। लीवाला ने ये पत्थर अपने जर्मन सुपरवाइजर अगस्ट स्टाउच को दिखाए, जिसे इन पत्थरों की शिनाख्त करवाने पर मालूम हुआ कि ये पत्थर असल में हीरे हैं। इस वाक़े के साथ ही इस सुनसान और वीरान सहरा की किस्मत बदल गई। आहिस्ता आहिस्ता बेशुमार लोग इस इलाके में हीरों की तलाश के लिए आने लगे और हर साल 10 लाख कैरात हीरे यहाँ से निकाले जाने लगे। उन यहाँ से हीरे तलाश करना इतना आसान था कि लोग हाथ में बर्तन लिए घुटनों के बल बैठकर चंद ही मिनटों में से हीरों से भर लेते थे। 1912 में कोलमानस्कोप एक जदीद तर्ज का शहर यहाँ आबाद हो गया। पत्थर से बने खूबसूरत घरों के अलावा इस शहर में बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, थिएटर, स्पोर्ट्स क्लब, स्विमिंग पूल, बेकरी
اور برف کے کارخانے جیسی بے شمار سہولتیں موجود تھیں۔ 1912 سے 1930 تک یہ شہر اپنے عروج پر تھا، لیکن اس کے بعد ہیروں کی پیداوار میں کمی آنا شروع ہو گئی، جس کے بعد آہستہ آہستہ یہ شہر ویران ہونا شروع ہو گیا اور 1958 میں آہری فیملی بھی یہاں سے منتقل ہو گئی، جس کے بعد شہر کی عمارتیں جو کبھی جرمن اور نمیبین لوگوں کا گھر تھی مٹی کے ٹیلوں سے بھرنا شروع ہو گئی۔ اب یہ شہر گھوسٹ ٹاؤن کے نام سے مشہور ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔